अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अब इसमें हम वेरियस मेथड अप्लाइड टू कंट्रोल द डिजीज़ एज आर फॉलोइंग्स। अब देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ है जो कि पैथोजेनिक फंगस से, जैसे रस्ट, स्मट, इनसे फैलती है, ऑस्ट्रीलेगो। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिजीज़ है जो कि ख़ास तौर पे प्लांट्स के ऊपर वो अटैक करती हैं, प्लांट बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन डिजीज़ को ख़ास तौर पे हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके जो वेरियस मेथड हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा, ये प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड भी है, ठीक है। अब इसमें जो वेरियस मेथड हैं डिजीज़ को कंट्रोल करने के, हम लोग उन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो मेथड है वो है रोगिंग। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सा चेंज है। इसे आप लोग देखोगे ब्रिटिश एक्सेंट में रोगिंग कहते हैं इसको। आप देख लेते हैं इसमें, इस मेथड में हमें क्या करेंगे, डिजीज़ को कंट्रोल करने का क्या मेथडोलॉजी यूज़ की जाएगी। द इन्फेक्टेड प्लांट्स मस्ट बी अपरूटेड एंड बर्न्ड टेकिंग आउटसाइड द फील्ड। अक्सर देखोगे ना आप लोगों ने, जड़ी बूटियाँ वगैरह खेतों में किसी फील्ड वगैरह में होती है, तो वहाँ से उनको निकाल के उनको फिर आग लगा दी जाती है। दिस मेथड इज़ practicable as the infected airs emerge earlier than the healthy ones and their destruction will help in controlling the spread of disease। कि उन खास तौर पे ना जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उन प्लांट्स को वहाँ से निकालने के बाद उनको आप लोग वहाँ आग लगा दें, जला दें। जलाने के बाद उनको आउटसाइड द फील्ड उनको फेंक दें। तो इस तरीके से भी क्या होता है कि प्लांट, देखें ना, कोई भी प्लांट है उसके ऊपर इन्फेक्टेड पार्ट्स है ख़ास तौर पे, या कोई अदर वीड्स वगैरह हैं, उनके ऊपर जो एयर अभी डेवलप करनी है, उनके फ्लावर वगैरह, सीड वगैरह डेवलप करनी है, उससे पहले ही उनको वहाँ से अपरूटेड कर दें, उनको जला दें। तो इस तरीके से भी हम लोग प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल या प्लांट को डिजीज़ के इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। सेकंड मेथड है सीड सिलेक्शन। एज द डिजीज़ इज सीड बोर्न, a careful selection of seed from a healthier crop will help in control of the disease। अब देखें, जैसे ऑस्ट्रीलेगो ट्रीटिसाई का आप लोगों ने देखा कि वो जो वीट के सीड हैं जिनके अंदर उनकी हाइफी डॉर्मेंट हो जाती है, वो इन्फेक्टेड सीड है। कि तो जब भी सीड वगैरह की सोइंग करें तो उससे पहले सीड की सिलेक्शन पे बड़ा केयरफुली तरीके से उसको देखें। उनमें जो इन्फेक्टेड सीड है उनको आउट कर दें, कि सिर्फ हेल्दी सीड को ही अप्लाई किया जाए। तो इस तरीके से भी क्या होगा कि जो प्लांट होगा वो नॉर्मली ग्रो करेगा। ये सेकंड मेथड समझ आया आप लोगों को सीड सिलेक्शन की, कि मरे हुए सीड, इन्फेक्टेड सीड, ऐसे सीड हमने ग्रो ही नहीं करवाने। सेकंड मेथड क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। तीसरा मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। This method involves soaking of seed for 4 to 5 hours in a water at normal temperature ranging from 26 to 30 degree in order to activate the dormant mycelium, ठीक है। Then the seed are transferred to a hot water having a temperature of 54 degree centigrade for 10 minutes to kill the activated mycelium। अब यहाँ पे देख लें आप लोग कि सीड वगैरह हैं जिनके अंदर डॉर्मेंट हाइफी है, हमें नहीं पता वो हाइफी किस तरह से, किस तरीके से मौजूद है। तो हम लोग उसे क्या करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर देंगे ताकि उसमें जो हाइफी है वो एक्टिव होकर अपनी ग्रोथ करे, अपनी माइसीलियम बना ले। देन उसको किस में डालेंगे, हॉट वाटर के अंदर, ताकि वो जो माइसीलियम है, फंगस है, वो फुली तौर पे वहाँ पे उसकी डेथ हो जाए। और वो तो ऐसे फिर सीड को फिर हम लोग आगे स्टोर करके उन्हें आगे ग्रो करवा सकें। द ग्रेन्स आर देन ड्राइड एंड सोन। This method requires strict vigilance as a little low range of temperature will fail to kill the mycelium। अच्छा, ये बड़े स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होती है ताकि उसी टेम्परेचर पे मेंटेन करके माइसीलियम को किल कर सकें। And a high range may also damage the seeds। A temperature as high as 56 डिग्री सेंटीग्रेड में डैमेज द एम्ब्रियो। लेकिन देखें टेम्परेचर क्या है, 54 तक है, 10 मिनट तक। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई होता है तो ये सीड के एम्ब्रियो को ही क्या करेगा, डैमेज करेगा।
एक तो ये मेथड हो गया। चौथा मेथड क्या है? सोलर ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग दिस कंट्रोल मेथड द सीड आर सोक्ड इन वाटर फ्रॉम 8 AM to 12 noon for about 4 hours at normal temperature in months of May and June. This will activate the dormant mycelium. The seeds are then dried in open sun in very thin layer for about 4 hours. The drying kill the activated mycelium. अब पहले उनको अर्ली मॉर्निंग्स में से लेके 12 बजे तक हम उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे ताकि एक्टिव हो जाए माइसीलियम। फिर उसको हाई टेम्परेचर पे, और वो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, यानी कि सोलर हाई टेम्परेचर उस माइसीलियम को किल करेगा। इस तरीके से भी सीड क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड माइसीलियम वगैरह से बच जाते हैं। जब उनको अगले सीज़न में, उसी सीज़न के अंदर जब हम इनको ग्रो करवाएंगे तो वो माइसीलियम उनके साथ ग्रो नहीं करेगी, सिर्फ सीड ही अपनी ग्रोथ करेगा। सर आजकल जिन क्रॉप्स का सोइंग सीजन होगा तो उनको रख दिए होंगे ना, जून का मंथ चल हाँ, रहा है। उनके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। यूज ऑफ सिस्टेमिक फंगिसाइड्स। अच्छा ये देखें आप लोग इसको अक्सर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में रीड करते हैं, सुने। अक्सर सीड वगैरह ग्रो करने से पहले कहते हैं ना उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड केमिकल वगैरह के साथ मिक्स करें, ठीक है, ताकि जब हम लोग इनको ग्रो करवाएं तो वो जो ख़ास तौर पे वीड्स हैं, इंसेक्ट है, वो अटैक ही नहीं करेंगे उनके ऊपर और डिजीज़ आगे स्प्रेड नहीं होती। यूज़ ऑफ सिस्टेमिक फंगिसाइड। अच्छा यहाँ पर भी बिजली चली गई अब। यूज़ ऑफ सिस्टेमिक फंगिसाइड वीटावैक्स है, D735 है, प्लांटावैक्स है, F461 है, मच इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द डिजीज़ when these were used as seed dressing at rate of 2.5 grams per kg. Similarly, Thomas and Catroth found that when seed were treated with 0.1 to 0.2% thiabenzadole और उसके excellent result were obtained. अब देखिए यहाँ पे ये जो केमिकल्स है, वीटावैक्स है, प्लांटावैक्स है, उसके बाद लास्ट लाइन में है थायाबेंजाडोल है। अब ये चीज़ें क्या है कि इन केमिकल्स के अंदर हम सीड्स को मिक्स करते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड माइसीलियम होगी सीड के साथ, जैसे सीड सोन करेगा, ग्रो जर्मिनेशन करेगा, तो वो केमिकल उनको किल कर देगी माइसीलियम को। दूसरा उनके ऊपर इंसेक्ट को, फंगस की अटैक होने से भी बचाती है। नंबर 6 पे है रेजिस्टेंट वैरायटीज़। अब वैरायटीज़ ही ऐसी यूज़ करें कि जो अपने आसपास अपने ऊपर इंसेक्ट को ना बैठने दें। ऐसे देखें ना, रेजिस्टेंट वैरायटीज़। अच्छा दूसरा जो उनके ऊपर फंगस भी अटैक नहीं कर सकेगा, ऐसी वैरायटीज़ वगैरह को यूज़ करें। जी ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके 6 मेथड हैं डिजीज़ कंट्रोल के, प्लांट डिजीज़ पैथोलॉजी से रिलेटेड है और कंट्रोल ऑफ डिजीज़, जो फंगस के अटैक से प्लांट को कैसे बचाया जा सकता है। जी आप लोगों को ये क्लियर हो गए 6 मेथड? जी सर क्लियर हो गए। ठीक है। अच्छा सिर्फ 2 से 3 मिनट वेट करना पड़ेगा, मैं क्योंकि ये टॉपिक एक सेपरेट है, इसकी अलग वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से ब्रेक करके फिर फ़ौरन ही अगले 2 मिनट के बाद अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं।